कोरोना वायरस का असर हमारी जल्द पर कुछ मिनट रहता है, लेकिन इसका असर हमारे कपड़ों पर 12 घंटे तक रह सकता है और लकड़ी पर 4 दिन तक रह सकता है। पेपर पर 4 से 5 दिन तक रह सकता है। शीशा और मेटल जैसे हमारे ये हैंडल्स होते हैं, दराज हैं, नॉब्स हमारे होते हैं, कुकर की, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मेटल की और शीशे की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, उस पर इसका असर भी तकरीबन 5 दिन तक रह सकता है। और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन पर इसका असर 6 से 9 दिन तक रह सकता है। अपने हाथ ही नहीं साफ़ रखने, अपने हाथों से जरासीम नहीं हटाने, हमने इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी है, इन सब चीज़ों की सफाई करनी है। आपके वर्कटॉप्स, आपके दरवाजे, आपके हैंडल्स, आपके इवन पानी के टैप्स, आपके सिंक, आपके जब आप बर्तन धोते हैं तो हर चीज़ को आपने अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करना है, एंटीबैक्टीरियल्स यूज़ करने हैं, वाइप्स यूज़ करने हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ़ रखने। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक के ऊपर कितनी देर रह सकता है, कपड़े के ऊपर कितनी देर रह सकता है, तो इनके जरासीम इतनी देर तक रुक सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जितना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और हम दिन में कितनी दफ़ा, बल्कि एक दिन में क्या, 1 घंटे में कितनी दफ़ा हम मोबाइल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो हम हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आपके मोबाइल पर आपकी स्क्रीन पर जो जरासीम हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने हाथों को देख रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ हर वो चीज़ जिसका आपका इस्तेमाल बहुत वाफिर मिकदार में है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सफाई, उसके ऊपर जरासीम जो लग रहे हैं, उसके ऊपर जो तह लग रही है, उसका भी ख्याल कीजिए। बहुत से लोग हैं उसको एंटीबैक्टीरियल वाइप से भी साफ़ कर लेते हैं, और उसको आप जो है वेट वाइप्स, जो पेपर टिश्यूज़ हैं, पेपर टॉवल्स हैं, आप उसको भी गीला करके और साबुन के साथ, और आपकी स्क्रीन को आप उसके साथ भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, आप उसको साफ़ कर सकते हैं। कोरोना वायरस के जरासीम से बचाव के लिए बेहतरीन तदाबीर में से एक तदबीर ये है कि हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। उसका तरीक़ाकार ऐसा है कि आप अपने हाथों को गीला करके साबुन में, और अपने दोनों हाथों पे अच्छे तरीके से साबुन को मल लें। दोनों तरफ से आप हाथों को साबुन को मल के उंगलियों का खलाल कीजिए, और दोनों हाथों पे एक ही तरीके से, और उसके बाद अपनी तली के ऊपर अच्छे तरीके से आप दोनों हाथों को साबुन लेके मल लें। फिर आप इसी तरीके से अंगूठे को लें, और दूसरे अंगूठे को भी इसी तरीके से लेके आखिर में अपनी कलाई को साबुन के साथ अच्छे तरीके से मल के तो अपने हाथों को धो लीजिए। और इसको सुखाने के लिए भी बजाय आप तौलिए का इस्तेमाल करें, बेहतर यह है कि आप पेपर टॉवल का इस्तेमाल कीजिए, और पेपर टॉवल का इस्तेमाल करने के बाद उसी पेपर टॉवल से अपने टैप को बंद कर दें। क्योंकि ज़्यादातर हम हाथों को सही तरीके से धो नहीं रहे, और जरासीम जो है उसकी वाफिर मिकदार हो रही है। इतनी ज़्यादा दफ़ा आप इसको धो सकते हैं, आप धोएं, और 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन के साथ बेहतरीन तरीके के साथ धोइए, ताकि आपके जरासीम आपके हाथों से धुल जाएं।